डेलीगेशन आया इधर, जो मोदी जी का एक विज़न है, डिजिटल इंडिया एंड गो ग्रीन। तो उस मिशन के तहत हम लोगों ने तय किया है कि हम दिल्ली की विधानसभा को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जोड़ेंगे, और इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि दिल्ली की विधानसभा को हम सोलर एनर्जाइज करेंगे। ये दोनों प्रोजेक्ट हमारे, जिसके लिए हमने 100 डेज़ का टारगेट रखा है, और 100 डेज़ में हम दोनों प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि जो दिल्ली असेंबली का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीस पर ईयर है, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम 500 केवीए का सोलर सिस्टम रूफ टॉप पर असेंबली पर को लगाने जा रहे हैं, तो जिससे कि वो 2 करोड़ रुपया हमारा सेविंग होगा, क्योंकि हमारा जीरो बिल, हमने टारगेट किया है कि जीरो बिल 100 डेज़ के अंदर अंदर हम उस स्टेज पर आ जाएं, और ग्रिड से भी हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि अगर एडिशनल बिजली होगी वो ग्रिड पे जा सके। तो यहाँ पर हम उड़ीसा में जो आए हैं, वो चूँकि उड़ीसा असेंबली ने नेवा को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया है, और पेपरलेस जो डिजिटल असेंबली बनी है उसको हमने विज़िट किया है। हमारा कन्वर्सेशन हुआ है चीफ मिनिस्टर साहब से, स्पीकर मैडम से, गवर्नर साहब से, सेक्रेटरी डीवीएस से, सेक्रेटरी उड़ीसा विधानसभा से, और बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत वेल प्लान्ड, सिस्टमेटिक। हमने उड़ीसा असेंबली के हाउस को भी विज़िट किया आज, और वहाँ भी पूरी एप्लीकेशन को हमने प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व किया। तो उसी के तहत मैं पहले तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा यहाँ की स्पीकर मैडम को, और सेक्रेटेरिएट को, सेक्रेटरी साहब को, सभी को, उनकी टीम को, नेवा की टीम को, कि उन्होंने सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट किया है। अभी तक जिन हाउसेज में नेवा एप्लीकेशन जो है वो डिजिटल हो चुका है, उसमें उड़ीसा के साथ गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा और सिक्किम। दिल्ली भी बहुत पहले हो सकता था, लेकिन आप सब जानते हैं दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसने जो मोपा है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, उसको मना कर दिया, उसको डिनाई कर दिया अपनी सर्विसेज जो दी जा रही थी, जो बाकी स्टेट्स को दिए। मोपा ने उड़ीसा असेंबली को अपनी सर्विसेज दी हैं, तो एक एमओयू साइन हुआ दोनों के बीच में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और वो एमओयू दिल्ली का भी साइन होना था मोपा के साथ 10 साल पहले, लेकिन वो नहीं हुआ, और अनफॉर्चुनेटली कैपिटल होने के बावजूद हम डिजिटल पर नहीं जा पाए। तो अब चूँकि नई सरकार आई है और टारगेट किया गया कि 100 डेज़ में ही हम इसको करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो जुलाई अगस्त में होगा। तो जो नया सेशन जब होगा जुलाई में, तो दिल्ली की असेंबली जो है वो डिजिटल हो चुकी होगी। अभी बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने उड़ीसा से, और उनका जो वॉर रूम है, जो उनका सेवा सदन है, सेवा केंद्र है, जहाँ पर मेंबर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, वो भी सब हमने विज़िट किया है, और यहाँ से हम उन तमाम चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमें खुशी हो रही है कि उड़ीसा के मॉडल को हम दिल्ली लेकर जा रहे हैं, और देश की राजधानी में इस मॉडल को, इस एप्लीकेशन को, इस सॉफ्टवेयर को, ये जो गैजेट्स हैं जो यहाँ यूज़ किए गए हैं वो भी हमने सब स्टडी किए। उन सबको हम एक एक्सपीरियंस के तौर पर यहाँ पर स्टडी करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमारा एक बातचीत हुई है स्पीकर मैडम से भी, कि यहाँ से कुछ ट्रेंड लोग
जिन्होंने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया है, वो भी कुछ समय के लिए टेम्पररी डेपुटेशन जो है वो टीम हमारे लिए दिल्ली आएगी और दिल्ली के हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट को हमें एक कंसल्टेंट के तौर पे, एक एडवाइज़र के तौर पे हमें हेल्प करेगी, जिससे कि हमारा 100 डेज़ का टारगेट जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। हमें उड़ीसा भी हमने विज़िट किया है। हम भगवान जगन्नाथ जी के टेंपल गए, कोणार्क टेंपल गए और आज भुवनेश्वर लिंगराज टेंपल में गए। हमने देखा, हम उड़ीसा की गवर्नमेंट को बहुत बधाई देते हैं कि जिन्होंने इतनी अच्छी रोड्स, सैनिटेशन परफेक्ट, और जो उड़ीसा का कल्चर है उसमें जो वर्तमान सरकार है उसका जो योगदान साफ रूप से दिखाई दे रहा है। जो विज़न नरेंद्र मोदी जी का दिखाई दे रहा है, और आज तो गडकरी जी भी आ रहे हैं 4 लेन को 6 लेन करने के लिए। पूरी पार्लियामेंट सीट पर जो पूरा एक स्ट्रेच है, कल हमने ट्रैवल किया था उस पर, तो वहाँ के सांसद संबित पात्रा जी भी हमारे साथ थे। तो उन्होंने बताया कि आज यहाँ जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट कई हज़ार करोड़ का, वो उसको लॉन्च करने के लिए नितिन गडकरी जी आ रहे हैं। तो उसके लिए भी हम उड़ीसा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, सरकार को बधाई देते हैं। ये एक्सचेंज प्रोग्राम है हमारा। हमने यहाँ की स्पीकर मैडम को, मुख्यमंत्री जी को इनवाइट किया दिल्ली आने के लिए, अपनी असेंबली में आने के लिए, कि वो भी आएँ और हमारे साथ इस एक्सचेंज प्रोग्राम में हमारे अनुभव भी वो हमसे शेयर करें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टडी टूर है हमारा पूरी तरह सक्सेसफुल है और हम बहुत कॉन्फिडेंस से यहाँ से इस टूर में जो एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हैं उसका डेफिनेटली दिल्ली के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप सब भी आज हमारे बुलावे पर यहाँ आए और मैं सेक्रेटरी ऑफिस का भी, सेक्रेटरी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हमारे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ऑर्गेनाइज़ की है। आप भी इसमें अगर कुछ हमसे बात करना चाहते हैं, इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आपको मैं स्वागत करता हूँ। दूसरा कोई स्टेट को आप जाएंगे अभी क्योंकि उस उड़ीसा में आने का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि उड़ीसा का जो सिस्टम है वो लेटेस्ट है। आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, अपग्रेड होते हैं। क्योंकि अभी तक जितनी भी स्टेट्स में डिजिटल हुआ है, सबसे लास्ट में डिजिटल जो है वो उड़ीसा का हुआ है और ये एक तरह से लेटेस्ट है। तो इसमें जो भी टेक्नोलॉजी है, जो सिविल वर्क है, बाकी जगह से अनुभव लेकर के जो ये यहाँ पर उसका समअप किया गया है और उसको रिफाइन किया गया है, तो हमको ये लगा कि हमें उस असेंबली में जाना चाहिए, उस स्टेट में जाना चाहिए जिसने सबसे बाद में इस डिजिटल क्रांति में अपना योगदान दिया है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जब हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम नेवा से हमारा एग्रीमेंट भी नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हम लागू करने जा रहे हैं। 1 नेशन 1 एप्लीकेशन के तहत उड़ीसा ने उसको अडॉप्ट किया है। और 10 साल का पहले पुराना गवर्नमेंट में ये था क्या ये जो गवर्नमेंट है इनके पहले भी 10 साल से पहले ये था। नेवा नहीं, नेवा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हुआ कि मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, हमने सारा स्टडी किया है। ये 2021 में MOU साइन हुआ था, लेकिन ये किसी भी कारण से, मैं उन कारणों में, वो तो स्टेट असेंबली बात करेगी अपनी असेंबली में क्या कारण रहे, फिर ये हॉल्ट पे चला गया था प्रोजेक्ट। और जब नई सरकार आई है तो इन्होंने उसको रिवाइव किया और उसको एग्जीक्यूट किया। तो मैं सरकारों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि जो सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट है। जो 1 नेशन 1 एप्लीकेशन के तहत जो पूरे देश में
डिजिटल वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत सभी असेंबलीज को जोड़ा जा रहा है। अब पोजीशन ये है कि जब हम लोग भी जुड़ेंगे तो हम देश की हर असेंबली से जुड़ जाएंगे। और नेवा का जो मेन मकसद है वो ये है कि दूसरी किसी और असेंबली में क्या हो रहा है या वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं वो भी मैं देख सकता हूँ दिल्ली में बैठ के। उसका रिकॉर्ड मैं पढ़ सकता हूँ, वो हमारा रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं, वो हमारे प्रोसीजर्स को स्टडी कर सकते हैं, वो हमारी रूल बुक को देख सकते हैं, हम उनकी रूल बुक को सर्च कर सकते हैं। तो देश की सभी असेंबलीज में एक सिमेट्री आए और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है जहाँ की उसको दूसरी असेंबली अडॉप्ट कर सके। उसके लिए ये जो नेवा का सिस्टम है, जो एप्लीकेशन है, जो ये एक प्रयास है वन नेशन वन एप्लीकेशन का, उसको हम वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और इसी के तहत उसको और गति देने के लिए, बढ़ाने के लिए देश भर में बाकी जो असेंबलीज रह रही हैं वो भी इसको अडॉप्ट करें। तो ये इस पर्पज से हम लोग यहाँ पर हैं। ठीक। आपने बोला 2021 में एमओयू साइन हुआ था। जी जी, तो क्या कारण है तो ये तो फिर यहीं के लोग बताएंगे। मैं तो, मेरे पास तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये 7 फरवरी 2021 को ये एमओयू हुआ था और इसका जो स्टेटस है वो सारा इसमें लिखा हुआ है। लेकिन क्यों उसमें इतना डिले क्यों हुआ? ये तो यहाँ की स्पीकर मैडम बताएंगी कि उनके पास क्या किस स्टेज पर उनको मिला, उनको किस स्टेज पर मिला, ये तो वही बताएंगे। मैं उस इशू नहीं हो पाया, टोटल प्रोसीडिंग लाइव होगा। बिल्कुल, हमारा आज भी लाइव होता है, हमारी सारी प्रोसीडिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ बैठ कर। हमारा पोर्टल है, वो हम यूट्यूब पे लाइव करते हैं और अब आप एप्लीकेशन पे लाइव देख सकते हैं। अब आप नेवा में भी, नेवा लागू होने के बाद आप नेवा पे लाइव हमारे प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं। किसी भी स्टेट की असेंबली की लाइव प्रोसीडिंग्स को आप नेवा के थ्रू देख सकते हैं। ये जो हंगामा हो रहा है इसको बंद करने के लिए क्या अपनाएंगे? किस चीज़ को बंद करने के लिए? असेंबली में, पार्लियामेंट में हर जगह हंगामा होता है, टाइम बर्बाद होता है। देखिए, हमने तो आप, अगर आपका इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में तो मैं इसका बड़ा अच्छा रिप्लाई कर सकता हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए, मेरा हिसाब तो एमओयू एग्जीक्यूट नहीं हो पाया बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल। ये मैं, देखिए, मैं उड़ीसा में, परफॉर्मेंस इनएफिशिएंसी, आप क्या बोलेंगे? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने तो जो देखा है उसको बताया। मेरा क्वेश्चन है, आपका दिल्ली में जर्नलिस्ट के लिए क्या क्या सुविधा है? किसके लिए? जर्नलिस्ट के लिए। गुड। जर्नलिस्ट सर, आपका हम क्या क्या सुविधा जर्नलिस्ट के लिए? जर्नलिस्ट है? हम अभी जो अपना जो ये नेवा एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, हम 25, हमने जो मीडिया रूम है उसमें 25 डेस्क बनाए हैं और 25 कंप्यूटर उसमें हम लगा रहे हैं और उसको इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं, प्लस प्रिंटर की फैसिलिटी दे रहे हैं। प्रेस गैलरी में, प्रेस रूम, प्रेस का जो रूम है उसमें हम 25 डेस्कटॉप लगा रहे हैं उनके। ये ई नेवा में। उड़ीसा में तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, आपको देखा होगा सर। नहीं, ये तो अभी उड़ीसा वाला है। ओडिशा विधानसभा में ऐसे नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आवर का 1 आवर का लाइव। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो विधानसभा, मैं यहाँ से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो लेने के लिए आया हूँ, कोई कमेंट करने के लिए नहीं आया। कमेंट सुझाव देने तो आप सुझाव क्या है? मैंने बताया ना कि मेरी जानकारी में नहीं है ये सब जो आप बोल रहे हैं। हमारी जानकारी में ये सब नहीं है। हमारी जानकारी में जो हमारा है और जो हमें बेस्ट लेना है वो हमने ले लिया है, हमारा काम हो गया है। डेपुटेशन मीन्स 2 महीने 3 महीने, क्योंकि हमें तो 100 डेज में एग्जीक्यूट करना है। तो उनकी सुपरविजन में, उनकी गाइडेंस में, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ काम किया है उनके एक्सपीरियंस को हम जो है थोड़ा फास्ट ट्रैक पे आ जाए हमारा सब कुछ। ये हमारा जुलाई में हमारा सेशन है, नेक्स्ट मॉनसून सेशन, सर ये सब उसमें होगा। आपको एनआईसी से मिल जाएगा।
जी 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 सर ये सब सहयोग आपको तो NIC से मिल जाएगा। NIC भी की भी हेल्प ले रहे हैं हम, और NIC तो वही करेगा ना जो हम उनको कहेंगे, जो हमारा DPR होगा। वो तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर देंगे, और पूरा जो हमारा सिस्टम है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उनका बैकअप सिस्टम है, अलग अलग ब्रांचेज है, उन ये कुछ बताओ। जो भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करना है, उसके बारे में हम इनसे थोड़ा सही एडवाइस लेंगे, क्या क्या आवश्यकता पड़ती है रेगुलर काम के लिए। सॉफ्टवेयर तो लैपटॉप में आ जाएगा, लेकिन उसको सिस्टम को सेट करने के लिए, और हमारा कितने ट्रेंड मैन पावर चाहिए, कितने GB का हमारा बैकअप सिस्टम होना चाहिए, ट्रेनिंग का क्या सिस्टम होना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे गाइड करेंगे। लैन नेटवर्क कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर गाइड करेंगे। तो वो NIC का डोमेन सिर्फ सॉफ्टवेयर तक लिमिटेड रहता है। ठीक है, थैंक यू जी, धन्यवाद। अभी आपका